हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट्स ग्रिड। आई होप कि आपकी कैट 2020 प्रिपरेशन सही चल रही होगी। अप्रॉक्सीमेटली 35 डेज रह गए हैं, तो आई होप कि आपका रिवीजन सही बेसिस पे चल रहा होगा और आप वीडियोस रेगुलर वे पे रिवाइज कर रहे होगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग 6 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और 6 के 6 क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट पे हैं और सारे क्वेश्चंस कैट लेवल के, एग्जैक्ट जैसे कैट लेवल के अलजेब्रा में क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट पे मिस्टेक कराते हैं, उन्हीं चीज पे हम लोग फोकस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। आई होप यू विल एंजॉय दिस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज। ठीक है, तो हम लोगों को पहले तो लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि a की पावर log a b जो होता है दैट इज इक्वल टू b होता है ना। तो अगर इसी प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करें तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, दैट वैल्यू इज इक्वल टू x माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2,3। तो हमारे दो नंबर ऑफ रियल रूट आ गए। अब मिस्टेक कहां पे होती है बच्चों से कि बच्चे यहीं पे 2 और 3 को अपना आंसर बता के नंबर ऑफ रियल रूट्स 2 लगा देंगे, बट ये नहीं होना चाहिए। लॉग के क्वेश्चंस में हमेशा हमें एक चीज जरूर रखनी है कि हमें उसकी डोमेन चेक करनी है। डोमेन का क्या मतलब होता है कि लॉग बेस ए बी दैट विल बी डिफाइंड, ये लॉग तभी डिफाइंड होगा जब a ग्रेटर देन 0 हो, b ग्रेटर देन 0 हो एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती है तभी लॉग डिफाइंड होता है। तो अगर हम लोग देखें कि मैं अगर x की वैल्यू 2 यहां पे पुट करूं, जो मेरी वैल्यू आई है इट कुड बी फॉल्स रूट ऑल्सो। अगर मैं x की वैल्यू 2 यहां पे पुट करूं सो दैट विल गिव यू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, दैट मीन्स माइनस 1। तो लॉग के अंदर माइनस 1 दैट इज नॉट डिफाइंड, तो x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रियल रूट, ये फॉल्स रूट में आ गया। x इज इक्वल टू 3 पुट करो, सो 9 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज 0। अगेन नॉट पॉसिबल क्योंकि जो b होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव। तो अगेन 2 एंड 3 बोथ आर नॉट पॉसिबल। तो जो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है दैट विल बी 0 नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। आंसर विल नॉट बी 2, आंसर विल बी 0। आई होप कि जब भी आप लॉग के क्वेश्चन करोगे तो इसमें यह चीज हमेशा ध्यान रखना कि यू हैव टू चेक द डोमेन पार्ट ऑल्सो। डोमेन पार्ट के बिना लॉग के क्वेश्चंस गलत करने के चांसेस रहते हैं और कैट में भी हमेशा इस तरह का क्वेश्चन बनता है जहां पे एक तो सेटिस्फाई कर रहा होता है और एक कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही होती है। ठीक है, चलो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट कैट के लिए। ऑलरेडी एक बार कैट में इस तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो चुका है। हमसे कह रहा है कि लेट a1 a2 a3 एंड इन AP if a3 plus a7 plus a11 plus a15 is equal to 72 then sum of first 17 terms is equal। देखो मेथड 1 क्या बनता है, अगर मैं मेथड 1 की बात करूं कि मैं फर्स्ट टर्म को मान लूं a1 जो है वो a के इक्वल है और d कॉमन डिफरेंस मान लूं, तो हमें पता है कि जो a3 होगा a3 विल बी नथिंग दैट a प्लस 2d होगा। a7 क्या होगा, इट विल बी a प्लस 6d है ना एपी सीरीज का। A11 कितना होगा, दैट विल बी A प्लस 10d। A15 कितना होगा, दैट विल बी A प्लस 14d, दैट इज 72। सो दैट इज 4A प्लस 14 प्लस 24 32d, दैट इज इक्वल टू 72। सो A प्लस 8d, A प्लस 8d दैट इज इक्वल टू 18। ये मेरी वैल्यू आ गई। अब मुझे कह रहा है कि सम ऑफ 17 टर्म मुझे बताना है और मुझे पता है कि एपी में n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n कितना है, दैट इज 17 बाई 2 2a प्लस 16d, दैट मीन्स अगर 2 कॉमन ले लें दैट विल बी 17 इंटू a प्लस 8d। सो अवर आंसर विल बी 17 इंटू 18, दैट विल बी अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया a प्लस 18। एक मेथड तो ये हो गया। एक मेथड एपी की बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी क्या यूज होती है कि अगर कोई भी एक एपी सीरीज है, लेट करो 1 3 5 7 9 11 एक एपी सीरीज है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा और जो लास्ट टर्म होगा, जो सेकंड टर्म होगा और सेकंड लास्ट टर्म होगा, और जो थर्ड टर्म होगा थर्ड लास्ट टर्म होगा, उनका सम सेम आएगा। जैसे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम 12 है, सेकंड टर्म लास्ट टर्म का 12 है, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का सम 12 है।
अगर मान लो कि ये 1 3 5 7 9 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते तब भी ये सम 10 आता, ये सम 10 आता, और ये 5 जो होता दैट विल बी 10/2 आता। मतलब इसका एवरेज, ये जो मिडिल टर्म होता दैट विल बी एवरेज अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते। तो इसी बेसिक सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि हमें पता है कि जो A1 और A17 का सम होगा, मतलब फर्स्ट टर्म 17 सम का पूछा गया हमसे, तो जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम होगा दैट विल बी इक्वल टू A2 प्लस A16 के होगा, दैट विल बी इक्वल टू A3 प्लस A15 के होगा, दैट विल बी इक्वल टू A4 प्लस A14 का होगा, दैट विल बी इक्वल टू A5 प्लस A13 होगा, दैट विल बी इक्वल टू A6 प्लस A14 होगा, सॉरी A12 होगा, और दैट विल बी इक्वल टू A7 प्लस A11 होगा। मतलब क्या है कि जो A3 और A15 का सम होगा that will be equal to A7 plus A11 and that is equal to A1 plus A17। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A3 plus A15 को we can write it as A1 plus A17 and A7 plus A11 को भी we can write it as A1 plus A17 that is equal to 72। तो 2 times of A1 plus A17 that is 72, तो A1 plus A17 दैट इज इक्वल टू 36। ये A1 प्लस A17 आ गया। अब मुझसे क्या क्या रहा है, सम ऑफ 17 टर्म। तो मुझे पता है कि जो सम का फॉर्मूला होता है दैट इज n/2 A प्लस L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 17/2 A1 प्लस A17, तो 17/2 A1 प्लस A17 दैट वैल्यू इज इक्वल टू 36। सो मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर विल बी 17 इंटू 18, दैट विल बी अवर आंसर। आई होप कि दोनों मेथड सबको क्लियर होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन वी वांट टू फाइंड द वैल्यू। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन कैट में बन चुका है, तो मैंने सोचा कि एक रेप्लिका क्वेश्चन करा देता हूं। हमें पता है यहां पे कि अल्फा और बीटा अगर हमारे पास दिए हुए हैं तो हमारे पास दो ही वेज हैं। देखो हमें अल्फा प्लस बीटा पता है दैट इज 3/7 है ना, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट -2/7। इन दोनों का यूज करके ही हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वी वांट टू फाइंड वैल्यू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर। एलसीएम ले लो, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, सो अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। सो दैट वैल्यू अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा, दिस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो ये एक बन गई वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अब तुम्हें देखो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा यू नो, तुम्हें अल्फा प्लस बीटा पता है, यहां पुट कर दोगे, तुम्हें अल्फा बीटा पता है, यहां पुट कर दोगे, तुम्हें अल्फा प्लस बीटा पता है, यहां पुट कर दोगे, तुम्हें अल्फा बीटा पता है, यहां पुट कर दोगे। अब बस निकालना हमें क्या है, वी वांट टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना कौन सी बड़ी बात है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहां से मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल आएगा। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। आई होप कि तुम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल पाओगे। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना। आई होप कि ये तुम्हें थर्ड क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, जस्ट बेसिक सा एलसीएम लिया और सॉल्विंग कर दी है। हम लोगों का मेन मोटो ये रहता है कि सारी इक्वेशन को हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स पे रिप्रेजेंट कर पाए। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इज 80,000 in the expansion of this where b is a positive constant, what is the approx value of b। ठीक, तो देखो कि हम लोगों को ये बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। पहले तो समझो कि जो x प्लस ए टू दी पावर n होता है, x प्लस ए टू दी, इसका एक्सपेंशन होता है nc0 x टू दी पावर n प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1a प्लस nc2
एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 ए स्क्वायर, NC3 एक्स टू दी पावर एन माइनस 3 ए क्यूब, ऐसे करते करते NCN एक्स टू दी पावर 0 ए टू दी पावर n। ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है एक्स प्लस ए टू दी पावर n का। जो एक्स प्लस ए टू दी पावर n है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज इक्वल टू n+1। n+1 नंबर ऑफ टर्म्स है यहां पर, है ना, कि पावर 0 से लेके n तक वेरी करेगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1। तो इसका एक जनरल टर्म होता है, आई होप कि तुम लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा बाइनोमियल का। इसका जो जनरल टर्म होता है बाइनोमियल का, दैट इज TR+1। TR+1 दैट इज NCR एक्स टू दी पावर n माइनस r ए टू दी पावर r। पूरा बाइनोमियल इसी जनरल टर्म पे रिवॉल्व करता है। जैसे मान लो कि मुझे अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो मैं r की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा। अगर मैं r की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा तो मेरा T1 इज इक्वल टू NC0 एक्स टू दी पावर n ए टू दी पावर 0, मेरा फर्स्ट टर्म आ गया। अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो r की वैल्यू को 1 पुट कर दूंगा एंड सो ऑन। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। और जो x प्लस ए टू दी पावर n है, इसके एक्सपेंशन का ये जनरल टर्म है। अब बस हम लोग क्या करते हैं कि यहां से कंपेयर कर लेते हैं। हम लोगों ने TR+1 लिखा, NCR एक्स टू दी पावर n माइनस r ए टू दी पावर r। हमारे क्वेश्चन में n कितना है, दैट इज 6CR। हमारे क्वेश्चन में x कितना है, अगर कंपेयर करो इसको x प्लस ए टू दी पावर n से, हमारे क्वेश्चन में x है 3x के इक्वल, 3x टू दी पावर 6 माइनस r। हमारे क्वेश्चन में a कितना है, दैट इज b बाई एक्स टू दी पावर r। जस्ट कंपेयर करा है x प्लस ए टू दी पावर n से, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो दैट इज इक्वल टू 6CR 3 टू दी पावर 6 माइनस r x टू दी पावर 6 माइनस r b टू दी पावर r एंड x टू दी पावर माइनस r। तो 6CR 3 टू दी पावर 6 माइनस r b टू दी पावर r एंड x टू दी पावर 6 माइनस 2r आ गया। हमसे कह रहा है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, मतलब जिसमें x ना हो। x ना हो इसका मतलब यह है कि अगर मैं x की पावर को 0 कर दूं तो x रिमूव हो जाएगा, x की पावर 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो 6 माइनस 2r है दैट शुड बी इक्वल टू 0। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का मतलब क्या है कि पावर 0 कर दे तो x की पावर 0 1 हो जाएगा। दैट मीन्स r कितना आ गया, 3 आ गया। तो अगर मुझसे पूछा जाता कि इस एक्सपेंशन में कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो तुम कहते हैं कि r की वैल्यू 3 आई है, इसलिए फोर्थ टर्म जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब फोर्थ टर्म इंडिपेंडेंट, उस इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x की वैल्यू कितनी है, दैट इज 80,000। दैट मीन जो r की वैल्यू अगर यहां 3 पुट करोगे तो 6C3 3 टू दी पावर 3 b टू दी पावर 3 दैट इज इक्वल टू 80,000 है। 6C3 दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 27 इंटू बी क्यूब दैट इज 80,000। तो ये बन गया 4,000। तो बी क्यूब आ गया मेरा 4,000 डिवाइडेड बाई 27। 4,000 डिवाइडेड बाई 27 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 150 के अप्रोक्सीमेट आएगा, 148 149 के अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी बी क्यूब की। अब ऑप्शन चेक कर सकते हो, क्या बी की वैल्यू 4 हो सकती है, 4 का क्यूब नहीं, बहुत कम है, ये तो ऑप्शन से चला गया। 7 हो सकती है, 7 का क्यूब बहुत बड़ी वैल्यू है, 8 का क्यूब बहुत बड़ी वैल्यू, 5 का 5.2 का होल क्यूब, ये अप्रोक्सीमेटली यहां तक पहुंचेगी जो भी वैल्यू आ रही होगी। तो मेरा आंसर बी का कितना आ जाएगा, दैट विल बी 5.2। तुम्हें डायरेक्टली निकालने की नीड नहीं है, जस्ट तुम्हें उसके अप्रोक्सीमेट पे पहुंचना है, तो 5.2 पर तुम पहुंच जाओगे। आई होप कि ये पूरा मेथड क्लियर। अब जैसे मान लो इसी में पूछता इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर का पूछता कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो इतना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो तुम्हें यहां पर इसकी जगह क्या पुट करते, 6 माइनस 2r की जगह, 6 माइनस 2r की जगह 2 पुट करते तो r की वैल्यू 2 आ जाती, तो तुम कहते थर्ड टर्म जो है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलेगा। तो सब कुछ इसी जनरल टर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप कि फोर्थ क्वेश्चन भी तुम्हें क्लियर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमसे कह रहा है कि log 2x log 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। पहले तो एक चीज समझो कि जो log 2x log 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दिया, इसका मतलब है इसका जो x होगा दैट शुड बी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होगा, है ना, बाय डिफॉल्ट ये, क्योंकि डोमेन को तभी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि log 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है ना, log m प्लस log n दैट इज log mn। तो
लॉग की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए बी इज इक्वल टू एक्स हो तो बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एक्स होता है। तो लॉग टू एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर 6, तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 64 आ गया। तो मतलब हमसे हमें कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई मुझे बतानी है, एक्स प्लस वाई बतानी है। देखो एक मेथड तो क्या है कि हम लोगों को पता है कि एक्स वाई की जो मिनिमम वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू 64 मिनिमम वैल्यू। तो एक्स प्लस वाई की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी एट सिमेट्री पे होगी। मतलब जब मैं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 8 पुट करूंगा सिमेट्री पे तो 8 प्लस 8 दैट विल गिव यू 16 एज इट्स मिनिमम वैल्यू। एक तो मेथड ये था। दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग को पता होता है कि am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो x प्लस वाई बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर 1 बाई टू। तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 64 टू द पावर 1 बाई टू, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 8 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो जो x प्लस वाई की जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 16। किस पर आएगी, जब x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8 होगा। अगर पुट करो x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 8 तो यू विल गेट 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6 एंड 8 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते इस टाइप के क्वेश्चन में, तो तुम्हें पता होना चाहिए किस तरह से अप्रोच करना है मुझे। और AMGM में क्यों अप्लाई कर पाया, क्योंकि मेरे पास x और y दोनों पॉजिटिव रियल नंबर थे, दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी पॉजिटिव, तभी मैं ये अप्लाई कर पाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ बेसिक क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दिस x प्लस वाई प्लस एक्स वाई हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 54 और x एंड y पॉजिटिव इंटीग्रल दिए हैं, हमें x प्लस वाई बताना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अगर इस इक्वेशन में हम लोग कैसे करते हैं कि इसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में बनाने के लिए दोनों एंड पे 1 ऐड कर देते हैं। इसको ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना, a प्लस बी प्लस ए बी फॉर्म इसको कहते हैं बेसिकली। तो अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो देखो यहां पे दिस इज x प्लस 1 और y प्लस 1 का प्रोडक्ट आ गया, दिस इज x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 55। नाउ अब 55 को हम लोग 1 इंटू 55 में ब्रेक कर सकते हैं या 5 इंटू 11 में ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं 1 इंटू 55 में ब्रेक करूंगा, मैं केस 1 बनाऊं, तो x प्लस 1 को अगर मैं 1 रखूंगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन मुझे कहा है कि x और y पॉजिटिव इंटीग्रल है, तो ये केस तो हट गया मेरा। केस 2 में बनाऊंगा, केस 2 में x प्लस 1 में 5 रखूंगा और y प्लस 1 में 11, और डिफरेंट भी रख सकते हो, उससे कोई वो मतलब नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 10, तो x प्लस वाई कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 14। दैट वैल्यू इज अ फिक्स वैल्यू और a की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 14। अगर पॉजिटिव इंटीग्रल ना कहता तो देयर विल बी मल्टीपल केसेस, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो इसलिए वहां पर सिर्फ एक वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 14। इस इक्वेशन का इक्वेशन इसलिए था क्योंकि आपको ये पता चले कि ये इक्वेशन जो है दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कैट में इसके इक्वेशन बनते रहते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई के। ठीक है, आई होप कि 6 के 6 क्वेश्चन आपको क्लियर हो। सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करके जाना, अपने फ्रेंड के शेयर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इस तरह के 5-5 6-6 क्वेश्चंस के वीडियो आपको पसंद है तो मैं और ज्यादा वीडियोस इसके बनाता रहूंगा। ठीक है, चलो ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स और कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना।